तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ की जो है सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके जीके जैसे क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो था कि 9वीं अनुसूची जो किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है जो 9वीं सूची है वो संविधान के पहले संविधान संशोधन के तहत जो इसको जोड़ा गया था और यह संशोधन साल 1951 में हुआ था, यानी कि 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ताप की एसआई इकाई क्या है, यानी कि ताप की एसआई इकाई जो है वो है केल्विन। ठीक है, जिसको के से डिनोट किया जाता है। और तापमान नापने के लिए जो केल्विन के अलावा जो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे पैमानों का भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था कि अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो नहीं पाटलिपुत्र नहीं थी, बल्कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, और मौर्य साम्राज्य में कई जो है राजधानी प्रांत भी थे। और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी प्रांत जो थी, उत्तरायण की राजधानी थी तक्षशिला, और अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग प्रांत की जो राजधानी थी वो थी तोशली, और दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व का संबंध किससे है। तो उत्तराखंड का जो उत्तरायणी है वो ये जो है ये सूर्य के उत्तर दिशा की यात्रा से जो जुड़ा हुआ है, और यह मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो मकर संक्रांति है उसको जो है उत्तराखंड में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। और यह पर्व जो है बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 51वें न्यायाधीश कौन है। तो 51वें जो न्यायाधीश है वो है संजय मूर्ति, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश जो चुने गए हैं। उनको जो 18 जनवरी 2019 को जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आरबीआई की रेपो रेट दर क्या है। तो फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट की दर की जो घोषणा की गई है वो 6.2% है। और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो 3.35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल भी जो कहा जाता है, और इसका रासायनिक रूप से एल एस्कॉर्बिक एसिड के रूप से जो जाना जाता है। और यह एक कमजोर 6 कार्बन शर्करा अम्ल है। इसकी संरचना जो पंचकोणीय वलय जैसी होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है दक्षिण को 2 भागों में काटती है। तो नर्मदा जो रिवर है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और यह भारत की पहली ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती हुई भारत को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो अपना सम्मेलन जो कब जो है वो भाग ले लेते हैं। ठीक है, तो स्वामी जो विवेकानंद है वो 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाग लेते हैं। और इस सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए भाषण को इतिहास की अमर घटनाओं में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पर कि 2024 में नई वैक्सीन का संबंध किससे है। तो जो फाइजर बायोएनटेक जो वैक्सीन बनाई गई थी वो दोस्तों यहाँ पर कोविड के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि 10वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के तहत जो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो जो 52 के द्वारा जो इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो 52 संविधान संशोधन के अधिनियम 1985 के जरिए जो जोड़ा गया था, और यह दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 45वां यानी कि शिक्षा अधिकार जो किस संविधान से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 यह 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल से जुड़े हुए प्रावधानों का जिसमें जिक्र किया गया है। और यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति निर्देशक जो यानी डीएसपी जो कौन सा नहीं है। तो सूचना का अधिकार और स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, ये दोनों जो है राज्य नीति निर्देशक के में जो शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के जीके जैसे क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।